हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट इसका नेक्स्ट वीडियो। और आज के जस्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गाइस हम फीस की डिटेल कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि जो फीस की डिटेल्स होती हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कि कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, ताकि एडमिन जो है वो फीस की डिटेल्स को अपडेट कर पाए अपने सॉफ्टवेयर में। एंड देन वहां से जो भी फीस सबमिट करते हैं, लाइक जो भी वहाँ पे काउंटर बैठे होते हैं वो लोग वहां से चेक कर सकेंगे, लाइक फर्स्ट क्लास की कितनी फीस है, सेकंड की कितनी फीस है और किसने किस स्टूडेंट ने कितनी फीस सबमिट की है। वो सारा फ्रेम हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। बहुत छोटा सा फ्रेम है और वैसे देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा। मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। ये सिंपल सा फ्रेम हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे कैसे इसको डिजाइन करते हैं बहुत ही ईजी है। हमको यहाँ पे सिंपल सेट बाउंड्स का यूज करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स डेटाबेस में कैसे एंटर होती हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस छोटे से फ्रेम को बनाने के लिए हमको जाना है एडमिन के होम पेज पे। तो इस होम पेज पे जाके गाइस आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक मेन्यू ऐड किया हुआ था, ऐड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल मैं इसी वाली लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से। एंड मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करूंगा, लाइक कोई अगर उस पर ऐड क्लिक करे तो एक नया फ्रेम ओपन होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एल्स इफ। एंड किसी ने अगर कमांड दी है यहाँ पे डॉट इक्वल्स, यहाँ पे सिंपल मैच करूंगा। अगर किसी ने ये वाली कंडीशन दी है वहाँ पे, किसी ने इस पर क्लिक किया है तो एक न्यू क्लास मेरी रन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। क्लास का नेम दूंगा न्यू, तो आई मीन ऐड फी स्ट्रक्चर रहेगा क्लास का नेम, ठीक है। और ये क्लास बनाऊंगा, अभी बनी हुई नहीं है इसलिए वो वहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ ऐड फी स्ट्रक्चर नाम से, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्लास पे जाऊंगा, आई मीन प्रोजेक्ट पे जा पैकेज पे जाके न्यू जावा क्लास, ठीक है। ये क्लास में रेडी हो जाएगी। और अभी आप देखोगे तो एडमिन के होम पेज पर एक एरर शो हो रही है, क्योंकि जो अपडेट टीचर डिटेल मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको अभी बताया था, तो वहां पे भी सिंपल आपको अकाउंट और एक नल वैल्यू पास करनी है इसको पैरामीटराइज बनाने के लिए, ठीक है। तो एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये चेंज आप कर लेना आपने, जो भी आपने अभी बनाई होगी क्लास, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना लिया है सबसे पहले, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पे फ्रेम देख रहे हो इसके लिए मुझे एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जे फ्रेम क्लास का। मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपल एफ, ठीक है। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। और मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा ऐड फ्री डिटेल्स, ठीक है। और इस फ्रेम को मैं सिंपल सेट बैकग्राउंड इसका मैं यहाँ पे करूंगा वाइट, जो भी कलर रहेगा इसका, ठीक है। एंड एफ डॉट सेट लेआउट, मेरे को इसको करना है यहाँ पे सबसे पहले नल, ठीक है। और उसके बाद मैं एक लेबल बनाऊंगा यहाँ पे, सिंपल मैं लेता हूँ जे लेबल। मैं यहाँ पे लेता हूँ L1, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लेबल बना लेता हूँ सिंपल L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल क्लास का एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। और L1 डॉट सेट बाउंड्स में इसको सिंपल यहाँ पे करता हूँ कहाँ से कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लाइक 0,0। कितनी कितनी इसकी बिर्थ रहेगी 800, और 560 इसकी रहेगी हाइट यहाँ पे, ठीक है। और L1 डॉट सेट लेआउट, इसको भी मैं यहाँ पे सबसे पहले नल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद गाइस मैं एक इमेज बनाऊंगा। इमेज बनाने के लिए आप किसी भी क्लास में जा सकते हो जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है। उसमें आप इमेज कॉपी कर सकते हो वहां से, ठीक है। इमेज की जो भी लाइन्स है मैं भी कॉपी करूंगा, बिकॉज बहुत काफी लंबा हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे मेरे पास फीस के लिए एक फीस स्ट्रक्चर के लिए, सॉरी, फीस फीस स्ट्रक्चर के मेरे पास एक यहाँ पे लाइक इमेज है, तो सिंपल मैं उसी को कॉपी करूंगा, उसी उसका नेम मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। एंड देन मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपल, ठीक है। और ये मेरे पास जेपीजी एक्सटेंशन है इसकी, तो मैं एक्सटेंशन भी चेंज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इमेज आइकन को मैं ऐड कर दूंगा, लाइक मैंने उसका एक इमेज आइकन बनाया। एंड देन उस इमेज आइकन को मैं ऐड कर दूंगा अपने लेवल में L1 डॉट करूंगा यहाँ पे सिंपल सेट आइकन। और उसमें मैं अपनी इमेज का आइकन ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक नया लेवल बनाऊंगा, नया लेवल बनाऊंगा ऐड फी स्ट्रक्चर के लिए, क्लास नेम के लिए, फीस ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं दूसरा लेवल लेता हूँ L2, फिर L3 और L4 में चार लेवल ले लेता हूँ यहाँ पे। L2 इक्वल टू न्यू जे लेवल। और इस वाले लेवल में मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। L2 डॉट, ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको जहाँ भी आपको अपनी इमेज के
अकॉर्डिंग वहाँ पे आई थिंक डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि मेरी इमेज जो है वो इस तरीके से नीचे बिलर है, तो बिलर वाले एरिया में काफी अच्छा शो हो रहा है, ठीक है। मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट बाउंस करूंगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जहाँ भी आपको करना है, जो भी आपकी इमेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका सेट बाउंस करता हूँ यहाँ पे। ये प्रिंट होना चाहिए 445 एक्स से, 280 वाई से, और खुद की हाइट में, आई मीन खुद की बियर देता हूँ 500, हाइट देता हूँ उसकी 50, ठीक है। और L2 डॉट इस पर मैं फॉन्ट भी ऐड कर देता हूँ, सेट फॉन्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट क्लास में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देता हूँ मैं एरियल एंड फॉन्ट डॉट बोल्ड, एंड इसका साइज मैं देता हूँ यहाँ पे 20, ठीक है। L2 डॉट इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, फोरग्राउंड कलर, ताकि वो अच्छा लगे। मैं यहाँ पे सिंपल RGB कलर यूज करूंगा, न्यू कलर, एंड देन मैं यहाँ पे दूंगा 59 इसका RGB कलर, 25 एंड 117, ठीक है। अब गाइस इस लेवल को ऐड करूंगा मैं अपने इमेज में, लाइक जहाँ पे L1 ऐड है मेरा, L1 डॉट ऐड L2, ठीक है। अब इसका क्या फंडा है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोग यहाँ पे आके देखोगे तो जो मैंने आई थिंक यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया था, दूसरे चार्ट में एक्सप्लेन किया था, बट मैंने उसको जरूर एक्सप्लेन किया था इससे जस्ट प्रीवियस टू प्रीवियस वाली वीडियो में, आप लोग उसको प्लीज जरूर देख लेना। और स्टार्टिंग से देख रहे हो तो वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी वो, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। मतलब इमेज पर कैसे फॉन्ट ऐड हो रहे हैं, आई मीन कैसे लेवल्स ऐड हो रहे हैं। और फिर इसको फ्रेम में भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ L1, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे दूसरा लेवल बनाऊंगा, L3 = न्यू J लेवल। इसमें मैं ऐड करूंगा सिंपल क्लास नेम, लाइक जो भी मेरे पास, यहाँ पे आप देखोगे तो क्लास नेम इसके लिए ऐड करना है मेरे को, ठीक है। L3 डॉट सिंपल मैं करूंगा यहाँ पे सेट बाउंड्स, कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ये, एक्स से होगा 400, वाई से होगा 350 पर प्रिंट, एंड खुद की विड्थ, खुद की हाइट भी मेरे को उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। L3 डॉट सेट फॉन्ट, अब मेरे को फॉन्ट भी ऐड करना है। फॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल मैं यही वाली लाइन यहाँ से कॉपी करूंगा, देन सेम लाइन में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका फोरग्राउंड कलर आई थिंक मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो यही सेम कलर रहेगा इसका भी। यहाँ पे लाके मैं सिंपल लिख देता हूँ L3 डॉट, और जो भी इसका कलर है, ठीक है, RGB कलर। उसके बाद ऐड करना है मेरे को L1 डॉट ऐड L3, ठीक है, ये भी मेरे को इसमें ऐड करना है। उसके बाद गाइस मैं, नेक्स्ट है मेरे पास चॉइस, तो मैं चॉइस बना लेता हूँ यहाँ पे CH1, एक सेकंड में चॉइस का पहले, सबसे पहले एक वेरिएबल बना कर रखता हूँ, चॉइस ओके। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे CH1 = न्यू चॉइस, ठीक है। अब इस चॉइस में मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू यहाँ से मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं वैल्यू डेटाबेस से फेच करके लाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्लास है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्लास वाले टेबल में, इस टेबल में मेरे पास जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो सारी फेच होके मेरी चॉइस में ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाता हूँ सबसे पहले, एक्सेप्शन मेरी आएगी तो फैच हो जानी चाहिए। डॉट स्टैक प्रेस मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास का वेरिएबल, लाइक किसी भी क्लास से कॉपी कर सकता हूँ जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाके उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, स्ट्रिंग Q = सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, क्लास से, क्लास टेबल से, ठीक है। या फिर आप कोई एक कॉलम भी गेट कर सकते हो क्लास से, मैं क्लास नेम ही कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टार नहीं कर रहे उसको। सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम क्लास से, ठीक है। उसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट सेट के थ्रू, REST = ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। अगर कैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं रिजल्ट सेट कभी लगाता हूँ कभी नहीं लगाता, आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो मैंने JDBC पर कंप्लीट कंप्लीट एक सीरीज बनाई हुई है, यहाँ पे आप आके देखोगे तो JDBC ट्यूटोरियल इन हिंदी मेरे चैनल पे मिल जाएगी इजीली। 5 to 6 वीडियोज हैं, हिंदी में एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल नोट्स बना के आप उसको जाकर रेफर कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में मैंने वो एक्सप्लेन किया, ठीक है, आपको पूरा JDBC क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आके वाइल लूप में मेरे को चेक करना है अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू है, नेक्स्ट करता रहूंगा मैं जब तक वैल्यू आती रहेंगी और वो मेरी चॉइस में ऐड होती रहेंगी। CH1 डॉट, मैं यहाँ पे करूंगा इसको ऐड, और REST डॉट स्ट्रिंग करना है मेरे को, और उसका नेम क्या है, क्लास नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा डबल कोट्स में, सॉरी, डबल कोट्स में मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, क्लास नेम मेरा कॉलम का नेम है, ठीक है।
अब उसके बाद गई CS1 जो है वो कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए भी मेरे को सेट बाउंस करना पड़ेगा। ये प्रिंट होना चाहिए थोड़ा सा गैप लेके 600x से, और 350 Y से, खुद की हाइट, खुद की विड्थ आई मीन 150 और हाइट 30, ठीक है। CH1 पर भी मैं फॉन्ट ऐड करूंगा, तो सिंपल मैं लिखूंगा सेट फॉन्ट, एंड मैं ये वाला ही कॉपी करूंगा यहाँ से, एंड मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद गई इसमें यहाँ पे ऐड करूंगा इसको L1 में, L1 डॉट एड CH1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नया लेवल बनाऊंगा फी ईयर के लिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो मैं सिंपल यही लाइंस कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, L4 कर दूंगा इसको, मैं इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फी ईयर और रुपीज, ठीक है। इसका मतलब है कि फीस पर ईयर की कितनी है, वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है। और L4 डॉट सेट बाउंड्स में यहाँ पे ऐड करूंगा, इसके लिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 400, वाई से भी 400, एंड 200 इसकी हाइट विड्थ रहेगी, एंड 30 इसकी हाइट रहेगी। L4 डॉट सेट फॉन्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और फॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल सेम लाइन में कॉपी करूंगा। अब ये डिफरेंस होता है, एक बार ऑब्जेक्ट बना लो उसको बार बार यूज कर लो, या फिर बार बार वो सारा ऑब्जेक्ट बनाते रहो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। L4 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर भी मैं इसका चेंज करूंगा, कलर मैं यही वाला रखने वाला हूँ उसके लिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ये कर दूंगा मैं, एंड देन इसको मैं ऐड करूंगा L1 डॉट एड, सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा 12, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड भी बनाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लेवल लेता हूँ, जे टेक्स्ट फील्ड TF1, ठीक है। एंड उसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपल TF1 डॉट, सॉरी TF1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। और वैसे इस टेक्स्ट फील्ड में जब भी कोई क्लिक करेगा तो उस पर भी फॉन्ट ऐड होके आ रहा है, देखोगे आप तो सिंपल TF1 डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे प्रिंट होगा, TF1 डॉट सेट बाउंड्स भी मेरे को ऐड करना है, यहाँ पे बी कैपिटल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा वो वैल्यू मेरे को देनी है, मैं देता हूँ यहाँ पे 600, 400, 150, 30, ठीक है। और ये ऐड करना है L1 डॉट एड TF1। एंड देन गाइस उसके बाद यहाँ पे दो बटन्स आप लोग देख रहे हो, तो मेरे को दोनों बटन्स भी बनाने हैं। बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं दो वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे जे बटन क्लास के, BT1 एंड सॉरी BT2, ठीक है। मैं यहाँ पे दो बटन्स बनाऊंगा, सिंपल बटन बनाना काफी इजी है, BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, एंड देन बटन के अंदर आपको क्या नेम देना है, तो वो डिटेल देनी होती है यहाँ पे। जैसे आप फ्रेम में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फीड डिटेल, आप लोग अपने एंड पर कुछ भी दे सकते हो जो आपको सुटेबल लगता हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बटन दिया, पर अब मेन चीज ये आती है लाइक बटन्स कहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, तो BT1 डॉट सेट बाउंड्स हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको। मैं देता हूँ वैल्यू 400, 450 एंड 150, 40, ठीक है। एंड देन BT1 डॉट सेट बैकग्राउंड, लाइक इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक अगर आपको नॉर्मल चाहिए देन वेल एंड गुड, अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कर सकते हो, वो अच्छा लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका फोरग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक, एंड BT1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, लाइक जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे एड डिटेल, इसका क्या कलर होना चाहिए वो मेरे को देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाइट देता हूँ इसको, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल अपने इस वाले बटन को भी ऐड करूंगा अपने लेवल में, जो कि है मेरा L1 डॉट ऐड, सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ BT1। एंड देन सेम चीज मेरे को दूसरे बटन के लिए करनी पड़ेगी, तो मैं ये सारी लाइंस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एंड देन पेस्ट, एंड देन आई विल चेंज दैट नेम BT2, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम देना है मेरे को बैक। आप आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे फ्रेम में, तो यहाँ पे दूसरे बटन का नेम बैक है, बट मैंने बैक दिया हुआ, आप लोग अपने एंड पर दे सकते हो। और यहाँ पे कलर देखोगे तो अगर आप ग्रीन देते हो तो वो डार्क ग्रीन आता है, अगर आप नेम लिखते हो सिंपल ग्रीन, तो सिंपल मैंने यहाँ पे RGB कलर दिया हुआ है, इसलिए बैकग्राउंड कलर के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करता हूँ, उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कलर क्लास का, एंड देन
मेरे को यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी 88245, लाइक जो भी RG वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए इसको मेरे को सेट बाउंस करना पड़ेगा 600 से, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ पे। एंड इसका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो सिंपल मेरे को यहाँ पे व्हाइट की जगह ब्लैक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इस वाले बटन को भी सिंपल मेरे को ऐड करना अपने लेबल में, L1.add BT2। और जब कोई बटन पर क्लिक करे BT1 डॉट, कुछ एक्शन होना चाहिए वहाँ पे, उसके लिए मैं ऐड एक्शन लिसनर वहाँ पे ऐड करूंगा। एंड देन बटन टू पर भी मैं वहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस ये फ्रेम को रन करने के लिए जो फ्रेम आप लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये वाला फ्रेम, इसमें अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया, इसमें सिंपल हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट में सारी चीजें ऐड की हुई हैं ऑलमोस्ट। पर इसको विजिबल करने के लिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे F.set visible, सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा उसको ट्रू। एंड देन F.set size, लाइक कितना साइज होना चाहिए इसका वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं जितना साइज मैंने ऊपर अपने इमेज का लिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आके देखोगे तो इमेज का साइज, सॉरी, मैंने यहाँ पे ये साइज लिया हुआ था और इतना ही साइज मेरा इमेज का रहेगा, तो ये आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन सेम साइज में यहाँ पे भी ऐड करूंगा। एंड F. कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, सेट लोकेशन भी मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा इसका। तो मैं यहाँ पे X से देता हूँ 300 एंड Y की वैल्यू देता हूँ मैं यहाँ पे 100। ओके, अब मैं एक बार इसको फाइनली रन करके दिखाता हूँ, लाइक ये कैसा दिखता है, सिमिलर दिख रहा है जो बना हुआ फ्रेम है या नहीं है, कोई एरर है। तो अभी का देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ पे देखो मैंने नेम गलत दिया हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट मैंने दिया हुआ है, जबकि मेरे लाइक जो भी पैकेज है उसका नेम है, इस फोल्डर आई मीन school_management_system। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, school_management_system। एंड देन उसके बाद आइकन से देन फी स्ट्रक्चर, उसके अंदर मेरे पास एक इमेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी फी स्ट्रक्चर नाम से, जो कि JPG एक्सटेंशन के साथ है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, आई थिंक अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अभी गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो सिमिलर मेरा सेम फ्रेम रन हुआ है जो कि आपको मैंने पहले दिखाया था, ठीक है। पर अभी यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने इस फी स्ट्रक्चर में कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मान लो ऐड कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, मैं ऐड फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आता, फीस अमाउंट शुड नॉट बी लेस लाइक 1000, लाइक किसी भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, बट उसका जो अमाउंट है वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से वैलिडेशंस लगा सकते हो, लाइक ये काफी अच्छा होता है वैलिडेशंस लगाना, क्योंकि टीचर्स पूछते हैं वैलिडेशंस आपने कहाँ पे लगाए हैं, जब आप इसकी प्रेजेंटेशन देते हो कॉलेज में, तो वो ऑब्वियसली बोलते हैं कि हमको वैलिडेशंस दिखाओ, लाइक कोई भी डेटा ऐड कर रहे हैं, डेटा फिर भी डेटाबेस में जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक वैलिडेशन के बाद ही डेटा जाना चाहिए डेटाबेस में। तो वो वैलिडेशंस लगाते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ ही रही हैं हमारे पास, लाइक अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है 11 11। वो दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास जो भी डिटेल है 11 A क्लास है, 11 B क्लास है, ठीक है। क्लास तो 11 है ना, क्लास तो एक ही बार आनी चाहिए। उसके लिए गाइस मेरे को यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बार इसको फाइनली फिर से रन करता हूँ, तो इस बार देखना, चाहे 11 क्लास के या 12th क्लास के मल्टीपल सेक्शन हो, पर क्लास तो एक ही है ना, 12th है, तो 12th हमारे पास एक ही बार आना चाहिए वहां पे, ठीक है। आई होप, आई थिंक कोई एरर रही, लाइक मैंने डिस्कनेक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ठीक करके दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे इसको। इस बार देखो गाइस आप यहाँ पे एक ही बार 11 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दो बार 11 प्रिंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 11 तो एक ही है ना, मतलब क्लास तो एक ही है, तो उसको दो बार क्यों प्रिंट करना। तो वहां पे मैं यहाँ पे 11 सेलेक्ट करूंगा, फीस यहाँ पे ऐड करके, लाइक ये एडमिन के लिए है, तो एडमिन को पता है 11 क्लास की कितनी फीस है। अगर वो कम डालता है तो एडमिन के ऊपर ही डिपेंड करता है, लाइक वो एडमिन फिर अपनी जेब से पैसा भरेगा, जो भी कॉलेज की फैकल्टी होगी, ठीक है, वहाँ पे। पर 11 क्लास की जितनी फीस होगी, लाइक मैं यहाँ पे 5000 ऐड कर दूँ, सॉरी, ठीक है। और मैं उसके बाद में ऐड फी डिटेल पे क्लिक करूँ, तो सबसे पहले वैलिडेट होना चाहिए, लाइक जो मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है वो ठीक लिखा है या गलत लिखा है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स, सॉरी, स्ट्रिंग तो नहीं लिख दी वैल्यू। इस तरीके से मल्टीपल वैलिडेशंस हैं जो कि आप लगा सकते हो, बट मैं आपको कुछ ही वैलिडेशंस लगा के दिखाऊंगा। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, जब आप इस को बना रहे हो अभी हैंड टू हैंड, आप लोग इसमें मल्टीपल वैलिडेशंस अपने एंड पर भी लगाकर देख सकते हो कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई एरर आएगी देन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो डायरेक्ट।
मैं आपकी वहाँ पे कंप्लीट हेल्प करूंगा, ठीक है। और आपको वैलिडेशन समझ में आया देन कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, आपको वैलिडेशन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बंदा है जो यहाँ पे क्लिक करेगा, जो भी वैल्यू फिल कर रहा है, सबसे पहले क्लिक करेगा दोनों बटन पे, यहाँ पे इस पे या फिर इस पे। तो सबसे पहले मैं दोनों बटन के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर मेरा आ रहा है यहाँ पे गैस बटन 1 से, देन सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सारी वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू दो ही वैल्यू मेरे को गेट करनी है, क्लास नेम और फीस का जो भी लाइक कितनी फीस है उसकी, ठीक है। स्ट्रिंग में सिंपल लेता हूँ, वेरिएबल का नेम क्लास नेम इक्वल टू जो आएगा मेरा CH1 से डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम के थ्रू मैं वैल्यू वो वाली वैल्यू गेट करूंगा। नेक्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा, मैं स्ट्रिंग टाइप का रहेगा फी स्ट्रक्चर, सॉरी फी डिटेल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आएगा मेरा TF1 से डॉट गेट टेक्स्ट में उसको करूंगा, ठीक है। उसके बाद गैस मैं लाइक जो भी डेटाबेस में डेटा ऐड करूंगा तो उसके लिए मेरे को हर एक क्लास की एक पर्टिकुलर एक आईडी चाहिए होती है, जो कि मैं एक रैंडम आईडी जनरेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और रैंडम आईडी जनरेट करने के लिए आप लोगों ने ऐड न्यू क्लास वाली जो वीडियो है उसको देखा होगा कंप्लीटली, तो मैंने उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए दो लाइन्स लिखे थे, मैं उन दोनों लाइन्स कॉपी करूंगा। आप लोग भी कर सकते हो और मैं यहाँ पे लाकर उसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। पर ये अभी तक रन नहीं होगी क्योंकि आप देखोगे ऐड न्यू क्लास में मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई थी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम। सेम लाइब्रेरी मेरे को यहाँ पर भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी एंड देन इट विल वर्क, ठीक है। उसके बाद गैस मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगा डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल। क्योंकि जो भी वैल्यू है वो मेरे को एट द एंड एंटर तो डेटाबेस में ही करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल अपनी क्वेरी लिखूंगा जो कि डेटाबेस में मेरा डेटा एंटर करेगी। पर उससे भी पहले, डेटाबेस में डेटा एंटर करने से भी पहले मेरे को यहाँ पे वैलिडेशंस लगाने हैं। वैलिडेशंस में कैसे लगाऊंगा, इफ मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ फी स्ट्रक्चर लाइक जो भी सॉरी फी डिटेल जो भी मेरा वेरिएबल है यहाँ पे वो लिखूंगा मैं फी डिटेल। और इसको मैं सबसे पहले चेक करूंगा इज एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला वेरिएबल जो है जो भी वैल्यू रहेगी वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है देन मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा जे ऑप्शन पेन मेथड के थ्रू। और जे ऑप्शन पेन क्लास का मैं एक मेथड यूज करूंगा यहाँ पे शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे दूंगा वैल्यू नल एंड देन मैं यहाँ पे एक भी कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ फी शुड नॉट बी एन एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगी तो मैं एल्स इफ लगाऊंगा। जैसे आप लोग यहाँ पे इफ भी लगा सकते हो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए, बट जब आपका मल्टीपल कंडीशन है देन इफ एल्स एक बेटर ऑप्शन होता है वहाँ पे कंडीशंस को चेक करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, ठीक है। अब मैं सेम चीज फिर से चेक करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ अगर जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमारे स्कूल में मैक्सिमम फीस कितनी है, मैक्सिमम फीस अगर हमारे स्कूल में 12,000 है लेट सपोज, तो मैं यहाँ पे वो कंडीशन लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई जो भी एडमिन है वो वहाँ पे 15,000 उसको फिल कर दे, क्योंकि मैक्सिमम फीस तो, क्योंकि हमारा स्कूल 12th क्लास तक है और 12th क्लास की मैक्सिमम फीस 12,000 है। तो कोई बंदा वहाँ पे 15,000 किसी क्लास की फीस फिल ना कर दे, वो कंडीशन भी मेरे को यहाँ पे लगानी है। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं बनाने के लिए, ठीक है। पर अभी आप यहाँ पे देखोगे जो ये फी डिटेल की वैल्यू ये स्ट्रिंग में आ रही है, पर स्ट्रिंग को मैं इस तरीके से मैच नहीं करा सकता, ठीक है। मतलब फी डिटेल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12,000, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको चेक नहीं करा सकता, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फी डिटेल को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जावा में इंटीजर क्लास के थ्रू, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड के थ्रू, आई मीन। तो मैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू डालूंगा देन ये बिल्कुल ठीक से वर्क करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। यहाँ पे इंटीजर की स्पेलिंग देखोगे तो वो मेरे यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है कि पार्स इंट की भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन ऐड कर दूंगा, उस भी मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो, सेम लाइन में कॉपी करूंगा एंड देन आई पेस्ट हियर एंड देन आई चेंज दिस टेक्स्ट। एंड देन सेम कंडीशन में फिर से चेक करूंगा, यहाँ पे एल से पूरे लाइंस कॉपी करूंगा मैं, मेरे को फिर से इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मेरी जो सबसे लोएस्ट क्लास है वो 1 है, मतलब फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास की जो फीस है वो 1,000 है। और किसी भी क्लास की 1,000 से कम फीस नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन और लगाऊंगा। तो फीस अमाउंट शुड नॉट बी, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है। आप लोग अपने एंड पे इसको चेक कर लेना, लेस देन
1000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक ही वाला वैलिडेशन भी लगाऊंगा। और आप एक नेक्स्ट वैलिडेशन से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंटीजर में जाएगी, क्योंकि अमाउंट है। तो कोई वहाँ पे टैक्स लिख दे तो उसको भी आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आप वैलिडेशंस लगा सकते हो। अगर वैलिडेशंस आपको नहीं पता, मेथड नहीं पता, तो आप लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हो उन सारे मेथड्स के नेम, ठीक है। अब सारे वैलिडेशंस लग चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा एल्स, ठीक है। मेरा मतलब कहने का है, जब ये सारी कंडीशंस मैच नहीं हो रही तो कौन सी कंडीशन मैच होगी, मतलब एल्स कंडीशन पे जाएगा, क्योंकि सारी चीजें फिट बैठ रही है मेरे अलग फ्रेम में। तो एल्स कंडीशंस पे आके मैं अब अपना जो भी काम है वो डेटाबेस में डेटा एंटर करने का काम है, ठीक है। ट्राई कैच लगाया मैंने, यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू इंसर्ट इंट्रो। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास टेबल अभी बनी हुई नहीं है, ये टेबल मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मेरे यहाँ पे आएगी जो भी आईडी रहेगी एक किसी भी फीस के स्ट्रक्चर की, जो मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर लिया था, मैं यहाँ पे क्लास आईडी की जगह इसको चेंज करता हूँ फी आईडी, ठीक है। ये वाला वेरिएबल सबसे पहले मेरा डेटाबेस में जाएगा। उसके बाद मेरा दूसरा वेरिएबल जो जाएगा वो जाएगा गाइस मेरा यहाँ पे क्लास का नेम। तो सिंपल मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लास नेम। देन मेरा थर्ड वेरिएबल यहाँ पे जाएगा जो रहेगा फीस की डिटेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल कॉपी करता हूँ एंड देन ये वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन एंड देन मैं यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटमेंट, मतलब जो भी मैंने वेरिएबल बनाया था अपने कनेक्शन क्लास में, एंड देन एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं कर दूंगा उसको क्यूब, सॉरी यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट आएगा, ओके। एंड उसके बाद गैस मैं यहाँ पे सिंपल फिर एक मैसेज प्रिंट करूंगा जी ऑप्शन पेन के थ्रू। और सिंपल इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा फी डिटेल सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। और वैसे अगर किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया देन मैं ये वाली कंडीशंस यहाँ पे आके चेक करूंगा लास्ट में। इफ किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया देन मतलब वो बैक करना चाहता है वहां से, उसको उस वाले फ्रेम पर कुछ काम अब नहीं करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा जो कि उस फ्रेम को क्लोज कर देगी, एफ डॉट सेट विजिबल, इसको सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे आपको सिंपल फाइनली रन करके दिखाता हूँ पूरी क्लास को। इस बार देखना यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है डेटाबेस में डेटा ऐड करते टाइम, ठीक है। और देखते हैं दोनों बटन्स सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड फीस पे क्लिक करता हूँ। मैंने कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं करी, तो यहाँ पे एक मैसेज आया वैलिडेशन के लिए, फीस अमाउंट शुड नॉट बी एन एम्प्टी, ओके। मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। वन क्लास मेरे पास नहीं है, मैं 11th की 5000 सॉरी 500 यहाँ पे फीस डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस बार देखना कोई एरर आई यहाँ पे आया सबसे पहले तो फीस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी टेबल बनी हुई नहीं है, पर उससे पहले मेरा वैलिडेशन वर्क करना चाहिए, एक बार वो देख लेते हैं वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने दोनों कंडीशंस ग्रेटर देन के लिए ऐड कर दी हैं। इसके लिए मेरे को यहाँ पे ग्रेट आई मीन लेस देन ऐड करना पड़ेगा ग्रेटर देन की जगह, ठीक है। और उससे भी पहले गाइस मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाके टेबल बना लेता हूँ। तो गाइस मैं माई स्कूल में आके सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल। टेबल का नेम रहेगा मेरा फीस स्ट्रक्चर एंड देन उसके बाद मेरे को सबसे पहले यहाँ पे देना फीस की आईडी। इसका मैं टाइप देता हूँ यहाँ पे वेर केयर एंड देन मेरा यहाँ पे आएगा क्लास का नेम। और कैसे ऐसा नहीं है यहाँ पे कि क्लास का नेम हम मल्टीपल टाइम फिल कर सकते हैं, मेरा मतलब कहना है कि 11th क्लास की फीस हम 2 बार फिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे क्लास नेम को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। प्राइमरी की बनाने से पहले सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट आई मीन टाइप देता हूँ। उसके बाद प्राइमरी की में इसको बनाऊंगा जो वैल्यू रहेगी मेरी नोट नल, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम रहेगा मेरा फीस के रुपीस कितने हैं, ठीक है। उसका टाइप रहेगा वेर क्या। इसके लिए मेरी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी। मैं सिंपल यहाँ पे शो टेबल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फी स्ट्रक्चर एक मेरे पास टेबल बन चुकी है। अब सिंपल मैं इस क्लास को रन करता हूँ और फाइनली वो सारी वैल्यूज मैं डेटाबेस में एंटर करके आपको दिखाता हूँ, लाइक वो वैल्यू एंटर हो रही है या स्टिल कोई एरर वहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले वैलिडेशन हम लोगों ने चेक कर लिया था एमपीटी पे, मेरा वैलिडेशन आ ही रहा है। मैं यहाँ पे अगर 500 करता हूँ टाइप देन फिर से वैलिडेशन आएगा फीस अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज एंड देन अगर मैं यहाँ पे 50,000 या 5 लाख डाल दूँ देन फिर से मैं वैलिडेशन आएगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12,000। तो सिंपल 11,000 की फीस मैं यहाँ पे डालता हूँ 11,000, ठीक है।
देन ये डेटा डेटाबेस में एंटर हो जाएगा सक्सेसफुली, फ्यू डिटेल सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला फ्रेम कट हो जाना चाहिए, पर अभी नहीं हो रहा। उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी कोड में, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर जैसे मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो मेरा फ्रेम कट हो जाएगा। तो सेम लाइन जो मैंने फ्रेम कट होने के लिए यहाँ पे लिखी थी, उस लाइन को सिंपल कॉपी करो एंड देन सक्सेसफुली इंसर्टेड मैसेज के बाद इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाएगा वो फ्रेम कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। डेटाबेस में जाके देखते हैं यहाँ पे सिंपल कि जो भी मैंने अभी टेबल बनाई है यहाँ पे उसमें डेटा एंटर हुआ है या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल फी स्ट्रक्चर एंड देन आप यहाँ पे देखोगे तो 11 क्लास की फीस यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी है 11,000, ठीक है। अब इसको एडिट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए एक अलग फ्रेम बनाएंगे। वो फ्रेम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिंपल इतना था गाइस। अगर आपको समझ में आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपको फीडबैक देना हो, ठीक है। ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है वीडियोज, प्रोजेक्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ कमी लग रही है तो आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। कहीं पे कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एरर आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाकर पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं सभी का आंसर वहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।